आज हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन लोगों की जीवन शैली के बारे में, और उनकी जीवन शैली के बारे में बात करेंगे उनकी बहुआयामी क्राफ्ट्स के जरिए, उनकी बहुआयामी कलाओं के जरिए बात करेंगे। वी ऑल नो इट वॉज ए ब्रॉन्ज एज। उनको मालूम था कि किस टेम्परेचर पर धातुओं को पिघलाकर चीज़ें बनानी है, लेकिन उन्होंने मिट्टी से अपना नाता नहीं छोड़ा था। वो मिट्टी से चीज़ें बनाते थे। पेरिशेबल अगर हमको कुछ कहना होता है, जब हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ नश्वर है, तो हम कहते हैं डस्ट टू डस्ट, मिट्टी हो जाना। लेकिन ये सभ्यता खत्म हो गई, इसकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी, लेकिन ये मिट्टी की चीज़ें अभी भी बची हैं और अपनी कहानी खुद कहते हैं। दे वर द मास्टर्स ऑफ द क्ले। दे हैड यूज ऑल नोन टेक्निक्स ऑफ clay making. Let's have a look at this. Now this dog, it has been sliced with a knife. They have used coiling method, and in the next a bird cage, right? So they were keeping birds in the cage, and this cage is made up just like a pot, and in the pottery they had been doing it for hundreds of years. In fact, they had learned it from their predecessors. And if we see these holes indicate that certain portions of the toys were made separately and attached. And normally this kind of a thing happens when it has to be marketed, it has to be taken up somewhere else and then assembled for selling it. एक और आयाम हम देखते हैं कि बर्ड केज जो है वो भी एक घड़े की शेप में है, क्योंकि ये पहली चीज़ थी जब एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ तो इंसान ने इसका इस्तेमाल किया था। आपने सुना होगा कपड़े घड़े में से निकाल कर लाया है, कपड़े रखे जाते थे, दालें रखे जाती थी और ये पक्षी भी रखे जाते थे। एंड नाउ जस्ट इमेजिन बच्चे कैसे बैठे रहते होंगे इसके आसपास। और अगर हम इसी तरह की और भी चीज़ें देखें तो हमें उस तरह की चीज़ें बनी हुई पाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये बुर्जा होम कश्मीर से है और ये हड़प्पन से भी पहले से हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही सब कुछ स्टार्ट किया था, उन्होंने कई चीज़ें आगे भी ले गए। अभी हमने घड़े का देखा, अगर हम ईंटों की बात करें, उन्होंने स्टैंडर्डाइज तो कर ही लिया था इसको, हालांकि ईंटें उनसे पहले भी लोग बना रहे थे, लेकिन इस तरह की जो चिनाई है जिसमें दो ईंटों के बीच में एक ईंट रख दी जाती है, इसको कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड। अंग्रेज़ों ने हमें बताया कि उन्होंने हमें यह सिखाया था। इट शुड बी कॉल्ड हड़प्पन बॉन्ड। तो हमने बात की मिट्टी से बनी चीज़ों की, फिर हमने ईंटों की भी बात की, और अब हम देखते हैं पत्थर से बने हुए पिलर बेस। आज भी अगर हम देखें स्ट्रीट पार्किंग के साथ जब 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है तो इतने बड़े पिलर्स नहीं होते। आप अंदाजा लगाइए, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ बिल्डिंग, द टॉल बिल्डिंग्स दे वर मेकिंग। डू यू वांट टू सी हाउ दे वर यूजिंग इट? लेट्स सी। तो इस तरह से इन पिलर्स का यूज होता था, और आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के बेस से कितनी बड़ी बिल्डिंग्स बन सकते थे। 2 मंजिल या उससे ज़्यादा की मंजिलें भी धौलावीरा जहाँ से ये हमको मिले हैं वो बनाते थे। तो उनकी इन कला, अब उनकी इस मिट्टी की कला से, उनकी पत्थर की कला से और उनके रिजर्वायर्स बनाने की कला से हम आपको एक और बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। आइए, ये वाटर रिजर्वायर्स देखिए, एक एक बूंद बारिश के पानी की धौलावीरा के लोग बचाते थे, क्योंकि बारिश के पानी ही उनका सारा साल चलता था। ये उनमें से एक रिजर्वायर कैसे बना है? वी शुड रिमेंबर इट वॉज अ ब्रॉन्ज एज, आयरन वॉज नॉट देयर। तो उन्होंने रॉक में एक चट्टान में छोटा सा छेद करके उसमें लकड़ी डाली, फिर उसको लकड़ी के ऊपर पानी डालते रहे। जबकि लकड़ी जो फूल जाती है, देन व्हाट वुड हैपन? द रॉक विल क्रैक, एंड दिस इज हाउ वन रिजर्वायर इज मेड। तो उनकी मिट्टी की कला से, उनकी ईंटों की कला से, उनकी पत्थर की कला से और चट्टानों तक को तोड़ देने की कला से शायद हमें कुछ ग्लिम्पसेस उनकी जीवन शैली के बारे में मिले। तो ये थी छोटी सी झलक हड़प्पा कालीन लोगों की जीवन शैली के बारे में। Please come and have a look at the wonderful collection of National Museum's Hadappa Gallery.
and we volunteer guides will be very happy to take you along. You can watch National Museum India.gov.in, वहाँ schedule देखिए, and welcome to the National Museum.